प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन अवकलनीयता के आगे के सवालों पर बात करेंगे। सवाल नंबर 4। तो सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन बिंदु x बराबर 1, 2, 3 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। तो ये फंक्शन अपन को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले तो ये इंटरवल अपने डिफाइंड किए, x का मान 1 से छोटा, फिर x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, फिर x का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा और x का मान 3 से बड़ा। और बराबर का तो किसी में भी 1 टिक लगाते हैं। बराबर के लिए चाहिए यहाँ टिक लगाएं, चाहिए यहाँ टिक लगाएं। इसी प्रकार 2 के लिए चाहिए यहाँ लगा दो, चाहिए यहाँ लगा दो, और 3 के लिए चाहिए यहाँ लगाओ, चाहिए यहाँ लगाओ। अब ये फंक्शन अपने डिफाइंड किया। तो सबसे पहले x का मान 1 से छोटा, तो x से छोटा होने पर तीनों ही नेगेटिव है, इसलिए तीनों के आगे बाहर नेगेटिव लगा दिया तो पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर x का मान 1 और 2 के बीच में है, तो 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव, सेकंड थर्ड नेगेटिव है। और जब x का मान 2 और 3 के बीच में है तो फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव। और जब x का मान 3 से बड़ा है तो तीनों पॉजिटिव। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तीनों को, तो चारों को ये आ गए। और सबसे पहले कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, तो कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पर जांच करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन का मान f1 निकाला और f1 का मान आ गया 8। फिर दूसरी बार में राइट हैंड लिमिट निकाली f1 प्लस 0, ये इसका भी मान आ गया 8। और तीसरी बार f1 माइनस 0 निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको भी सिंप्लीफाई किया तो इसका भी मान आ गया 8। तो ये तीनों बराबर हैं। तो इससे ये लग रहा है कि x बराबर 1 पर सतत है। इसी प्रकार x बराबर 2 पर चेक किया, तो x बराबर 2 पर पहले तो फंक्शन का मान निकाला, x बराबर 2 पर ये मान आ गया 4। फिर x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट निकाली, इसका भी मान आ गया 4। फिर x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और इसका भी मान आ गया 4, और ये तीनों बराबर। तो इसलिए ये फंक्शन x बराबर 2 पर सतत है। फिर इसके बाद x बराबर 3 पर चेक किया, तो x बराबर 3 पर ये फंक्शन का मान इट इज 4। फिर राइट हैंड लिमिट, तो इसका मान आ गया 4, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस 0, इसका भी मान आ गया 4। तो ये तीनों बराबर हैं, इसलिए फंक्शन x बराबर 3 पर भी सतत है। अब कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, तो कंटिन्यूटी का ये फार्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव, ये फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एट x बराबर 2 पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये इसका फार्मूला एफ डैश सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो इनकी सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले तो निकला राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी प्लस एच, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान आया -4। और फिर निकाला एफ डैश सी माइनस एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आया -6, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार x बराबर 2 पर जांच करेंगे, तो x बराबर 2 पर सबसे पहले तो राइट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा और इसकी वैल्यूज वगैरह पुट करी, और वैल्यूज पुट करने के बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला एफ डैश सी माइनस एच, ये इसका फार्मूला, और इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान आया +4, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार x बराबर 3 पर जांच करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 3 पर एफ डैश सी प्लस एच, वही फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान आ गया 6। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला एफ डैश सी माइनस एच, और इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आया 0, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है। अगला सवाल, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी और अवकलनीयता दोनों की जांच करनी है। फंक्शन अपने को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस 1 अपॉन एक्स, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0, और इसका मान 0 कब? जब x बराबर 0 हो। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, तो एफ 0 पर इसका मान 0, और राइट हैंड लिमिट निकाली एफ 0 प्लस एच, और राइट हैंड लिमिट भी 0, और इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एफ 0 माइनस एच, वो भी 0, और ये तीनों बराबर हैं, इसलिए फंक्शन x बराबर 0 पर सतत है। फिर उसके बाद अवकलनीयता की जांच की, और एट x बराबर 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी प्लस एच, और इसका फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और इसमें जब वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो इसका मान
cos इन्फिनिटी इज इन्फाइनेट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला एफ डैश सी माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। और इसमें भी जब वैल्यूज वगैरह पुट करी तो इसका भी cos इन्फिनिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, क्या निम्न फलन x बराबर a पर अवकलनीय है? तो ये फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए, और जब एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का मान जीरो, कब? जब एक्स इज इक्वल टू ए। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक्स बराबर ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू साइन वन अपॉन साइन इन्फिनिट, लिमिट वही डज नॉट एग्जिस्ट। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव, ये भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए लिमिट दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।